बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टॉप 5 उर्दू की एक और वीडियो में आप दोस्तों को खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, कौमी हीरो शोएब अख्तर के साथ पीटीवी के प्रोग्राम में जो कुछ हुआ वो आप सबके सामने है। डॉक्टर नुमान न्याज ने जिस तरह से उनके साथ बिहेव किया और लाइव प्रोग्राम में उन्हें उठकर जाने का कह दिया, और ये मामला भी सारी दुनिया ही जानती है। शायद डॉक्टर नुमान न्याज के जहन में ये बात होगी कि वो प्रोग्राम के होस्ट हैं और जो वो जिस तरह का बिहेव चाहें किसी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन शायद उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि ये शोएब अख्तर हैं और ये वो खिलाड़ी हैं, हमारे कौमी हीरो हैं जिनके साथ पूरा पाकिस्तान हद से ज़्यादा प्यार करता है। जाहिर सी बात है कि शोएब अख्तर हमारे कौमी हीरो हैं और जो तरीका नुमान न्याज ने उनके साथ बरता वो कतई तौर पर काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि जिस तरह की डिस्कशन उस वक्त हो रही थी वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के दरमियान हो रही थी। और जाहिर सी बात है कि उस मैच में जिस खिलाड़ी ने जितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी उनका नाम भी आना था। अब हारिस रऊफ या लाहौर कलंदर के साथ डॉक्टर नुमान न्याज के जो भी इख्तलाफात थे वो बाद में डिस्कस कर लिए जाते, लेकिन जब डॉक्टर नुमान न्याज ने हारिस रऊफ का नाम सुना शोएब अख्तर की जुबान से तो उन्हें नागवार गुजरा और उन्होंने इंतहाई डटाई के साथ ये कह दिया कि आप प्रोग्राम से जा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि शोएब अख्तर को कतई अंदाज़ा नहीं था कि नुमान न्याज इस तरह की कोई हरकत करेंगे। शोएब अख्तर को यकीन भी नहीं आ रहा था और शोएब अख्तर ने अपने जो यूट्यूब चैनल पर यह बयान भी दिया कि मैंने बाद में वक्फे में कहा भी था कि हम इसे प्रैंक का नाम देकर, ये मजाक का नाम देकर वक्फे के बाद बात को ख़त्म कर देंगे। लेकिन हैरानकुन तौर पर डॉक्टर नुमान न्याज ने उस वक्त हामी भी भरी कि चलो ठीक है, आप प्रैंक का नाम दे देंगे, मैं सॉरी कर लूँगा। लेकिन जब दोबारा से प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट हुआ तो डॉक्टर नुमान न्याज ने वही जो है रूड बिहेवियर इस्तेमाल किया और कहा कि नहीं, जो कुछ हुआ ठीक है, प्रोग्राम को कंटिन्यू करें। तो जाहिर सी बात है कि शोएब अख्तर के लिए नाकाबिल कबूल था, क्योंकि जिस तरह उनको मुकाम दिया है अल्लाह ताला ने, वो हमारे कौमी हीरो हैं। तो इस तरह के बंदे की बात वो किस तरह बर्दाश्त कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रोग्राम छोड़कर चला जाता हूँ, तो आप प्रोग्राम करते नहीं। लेकिन सबसे हैरत की बात जो ये है कि उस वक्त जो हमारे दूसरे कौमी हीरो बैठे थे उनमें राशिद लतीफ़ थे, उमर गुल थे और उसके बाद अजहर महमूद थे, उन्होंने कोई भी बात करना गवारा नहीं की। हालांकि उनका यह हक बनता था कि शोएब अख्तर के साथ जिस तरह का बिहेव वो कर रहे हैं वो बनता नहीं है। और आज इनके साथ हुआ है, कल पीटीवी पर इनके साथ भी हो सकता है जो चुप सादे बैठे हुए थे। लेकिन अजीब बात है कि ना अजहर महमूद बोले, ना उमर गुल बोले और ना ही राशिद लतीफ़ बोले कि कम अज़ कम इतना ही कह दें कि आपने गलत किया है, अगर शोएब अख्तर जाएगा तो हम भी जाएंगे। लेकिन ऐसा किसी ने भी नहीं किया। और अब इत्तलात ये है कि कमेटी बना दी गई है, तहकीकात का आगाज़ हो चुका है और ये कभी इम्कान है कि शोएब अख्तर को अल्लाह ताला जो है वो सुरखरू करेगा, क्योंकि उनके साथ ज़्यादती हुई है। और मुआफ़ी अगर मांगनी पड़ी कि डॉक्टर नुमान न्याज माफ़ी मांगेंगे, और अगर दोबारा वो पीटीवी पर शोएब अख्तर को देखना चाहते हैं तो अगर शोएब अख्तर एग्री हुए, डॉक्टर नुमान न्याज को माफ़ किया, तो तभी ये प्रोग्राम शुरू होगा और शोएब अख्तर तभी इस प्रोग्राम में वापस आ सकेंगे। तो आगे जो भी इतलात है मैं आप दोस्तों के साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।